हेलो फ्रेंड्स, शुभ एकेडमी आपका स्वागत करता है। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा काउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर है। अब तक हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एक हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का है, 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। तो आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है अकाउंटिंग का, वो प्रॉपर बेस है पार्टनरशिप के मीनिंग्स एंड उसके फीचर्स पे। और उससे पहले हमें थोड़े उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना होगा कि कैसे पार्टनरशिप आया। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके आगे की चीज़ों को क्लियर हो सके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मेरा पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है पार्टनरशिप, देखो आया कैसे, सिंपली समझो कि भैया सबसे पहले जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो मेरा क्या है, सोल ट्रेडिंग है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, सोल ट्रेडिंग है। तो उस टाइम जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, काम करते थे, यानी अकेले बंदा काम करता था। देखो क्या क्या कर सकता था। बोल रहा है देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर, यानी एक सोल ट्रेडर के लिए कुछ लिमिटेशन होती थी। इन अ सोल ट्रेडिंग ओनली concern only one man invest capital, undertakes the risks involved in the business and control the whole affair of the business। यानी एक बंदा क्या करता था, पूरे बिजनेस को चलाता था, पैसा भी खुद लगाता था और सारे रिस्क को भी खुद बेयर करता था। और अगर कुछ उससे प्रॉब्लम होती तो उसे कंट्रोल भी खुद से ही करना पड़ता था। और कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आ जाती थी तो वो बेयर भी वो अकेला बंदा करता था। ठीक, तो इन सारे फीचर्स के वजह से, या कह दो कि इन सारे लिमिटेशन की वजह से हमने क्या किया, पार्टनरशिप को लाया। देखिए आगे क्या बोल रहा है, बट वन मन कैपिटल स्किल कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आर जनरली लिमिटेड। जाहिर सी बात है, हर एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। वही बंदा क्या करे, मैनेजमेंट भी कर ले, वही अच्छा मार्केटिंग भी कर ले, वही अच्छा बिजनेस भी कर ले, वही अच्छा प्रोडक्ट भी सेल कर ले, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इन सारे लिमिटेशन को देखते हुए हमने क्या किया, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट का शुरुआत किया। बोला है देयर फॉर सम पर्सन में कंबाइन एंड इंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। यानी कुछ लोग बिजनेस, जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप थे, उन्होंने देखा कि हमारा सेम बिजनेस है, तो भैया सेम बिजनेस है तो आपस में कंपटीशन से बड़े हैं कि हम लोग क्या करें, एक अपना खुद का फर्म बना ले। फर्म यानी एक बड़ी दुकान कर ले, सिंपल वर्ड में। तो उन्होंने क्या किया, 2-4 लोग मिलकर एक दूसरे से कंबाइन हुए, एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहने लगे, पार्टनरशिप। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, अब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है एमसीक्यू में, सिंपल पूछ लेगा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच। ठीक है, यानी किस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के किस सेक्शन में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। तो हमारा सेक्शन 4, बिल्कुल याद कर लो। आगे भी कंपटीशन भी अगर आप पढ़ोगे तो भी ये क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको याद कर लो, रट जाओ। ठीक, नेक्स्ट क्या है मेरा, अब देखो डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन से ज़्यादा मीनिंग क्लियर होते हैं इसके। पहला बोला है, देखो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी लोगों के बीच होता है। कैसा, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, यानी वो मिलकर क्या करेंगे, एक बिजनेस को चलाएंगे और उसके प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे तो वो उस बिज़नेस को एक बंदा भी चला सकता है। यानी मान लो 10 लोगों के ग्रुप थे, उसमें एक बंदे को क्या किया हम लोग ने, अपॉइंट कर लिया कि भाई तुम्हें सारा काम काज देखना है बिज़नेस का, जितने भी रिलेटेड है इस बिज़नेस के, हम लोग कैपिटल लगा दे रहे, तुम चलाओ, तुमको कुछ ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अमाउंट प्रॉफिट में दे दिया जाएगा। तो चाहे तो एक बंदा चला सकता है, चाहे तो सब मिलकर चला सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं है। यानी चाहे तो आप एक लोग से भी करवा सकते हो काम, चाहे तो सभी मिलकर काम कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। देखिए यहाँ पर बोला है 2 और मोर पर्सन, बिल्कुल सही है भैया। अगर एक बंदे को काम करना रहता तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जाता। तो यहाँ पर क्या होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। कंपलसरी नहीं है कि भैया 2 ही लोग होने चाहिए, नहीं, 2 या 2 लोग से ज़्यादा। 2 लोग हैं ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 लोग से ज़्यादा भी हैं तो भी स्टार्ट हम बिजनेस कर सकते हैं। ठीक, एग्रीमेंट
देखो, कभी कभी बुक में तुम जाकर देखोगे तो कहीं एक स्टेटमेंट दिया रहता है कि पार्टनरशिप का जो, कह दो कि भाई बर्थ ही है, या कह दो कि पार्टनरशिप अराइज ही होती है एक एग्रीमेंट से। तो बिल्कुल कंपलसरी है पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना। यानी एक दूसरे के बीच में तुमने क्या समझौते किए हैं, यानी तुमने एक दूसरे के बीच में क्या प्रॉमिसेस किए हैं, क्या कंडीशन रखे हैं, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में दिखाई जाती है कि भैया हाँ आप इतना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, आपको इतने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, अगर आगे कोई लाइबिलिटीज़ होती तो इतने परसेंटेज आपको इस लाइबिलिटीज़ को बेयर भी करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी जाती है। नेक्स्ट है तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बिल्कुल भैया, आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस मीन्स कि आपके जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप इंडिविजुअली पर्सन या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन बिजनेस को कर सकते हैं। तो एक लीगल बिजनेस यानी एक बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है। और उस बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? उस बिजनेस का मोटिव हमारा प्रॉफिट होना चाहिए भैया, कमाओ खाओ मज़ा लो, ठीक है, सर्विस मोटिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। भैया पैसा तो कमा लिए, अब क्या करेंगे? अब उस पैसे को भैया बांटना भी तो है। इतने लोग काम कर रहे हैं तो उनको पैसा नहीं दोगे तो वो दूसरे दिन आएंगे तो हमारे फर्म में काम करने भाग जाएंगे। इसलिए एग्रीमेंट में ही पहले कर दिया था कि भैया जो भी प्रॉफिट होगा आपको इस रेशियो में दिया जाएगा, आपको इस रेशियो में, ठीक है। जितने पर्टिकुलर ऑफ पर्सन है सबका पहले से ही डिसाइड होता है कि आपकी प्रॉफिट इस रेशियो में मिलने वाली है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट यानी जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया सेल से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। बिल्कुल बिल्कुल ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का, इसको समझो। जैसे मान लो दो बंदे ने काम किया, एक बंदा ए है और एक बंदा ए है। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, एक बंदा तुम्हारा यहाँ मान लो, एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, ठीक है। ए मार्केट से गया सामान लेने, ठीक, ए गया मार्केट से सामान लेने, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो भी गुड्स लाएगा जिस प्राइस पे लाएगा वो बी को बताएगा, ठीक। अब बी क्या है? ए और बी का जो बिजनेस है वो बी को कंडक्ट करना पड़ रहा है इन प्रेजेंट टाइम जब वो मार्केट गया है गुड्स को लेने। तो बी को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी कस्टमर आएंगे गुड्स एंड चीज़ें परचेस करेंगे जो भी उसके पास है उनका वो क्या करेगा? डिटेल देगा ए को। यानी सिंपल वर्ड में समझ जाओ कि एक दूसरे को वो क्या करते, कोरिस्पॉन्ड करते, यानी चीज़ों को बताते हैं, यानी मिसयूज नहीं कर सकते। यानी एक बंदा एक के लिए प्रिंसिपल भी होता है और वही बंदा एक के लिए एजेंट भी होता है, यानी दोनों एक साथ दोनों काम करते हैं। यानी एक बंदा प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर वो बंदा बिजनेस में काम कर रहा है तो वो अदर के लिए एजेंट हो जाएगा, ठीक है। और वही बंदा अगर आउटसाइड द है तो वो अदर के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, ठीक। यानी उनको जवाब देना पड़ेगा, दैट्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट मेरा क्या है? बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम। पहले ही बता चुके हैं कि जो मेरा बिजनेस होता है वो क्या होता है, कोई एक बंदा चलाता है या उन सारे में से सभी को मिलकर चलाना पड़ता है। यानी भैया आओ आओ सब मिलकर चलाते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा मिलकर खाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं अकेले बांटेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम अकेले काम कर रहे हो, तुमको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगे, बाकी तो मेरा है ही है, ठीक। ये चीज़ें। नेक्स्ट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये तुम्हारे बुक के कॉन्सेप्ट में या बुक में नहीं मिलेगा तो आप इसको लिख लेना। सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे क्या होता है, कोई बिजनेस है, उसका अगर ओनर है तभी वो बिजनेस चल पाता है। फॉर एग्जांपल ले लो सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मान लो तुम्हारी खुद की एक दुकान है, तुमने दुकान खोला, रहे दिन भर काम किया, अब सेकंड दिन क्या होगा? तुम्हारा बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, तो क्या फिर वो कोई और बंदा जाकर उस दुकान को खोल सकता है? अगर तुम फैमिली में अकेले हो या उस बिज़नेस के ओनर तुम अकेले हो तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें ट्रस्ट भी नहीं होगा। और अदर पर्सन अगर जाएगा तो क्या पता वो अच्छे तरीके से सेल भी ना कर पाए, ठीक। तो इसी तरह पार्टनरशिप में भी होता है कि जितने मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप में, अगर वो पार्टनरशिप को छोड़कर चले जाते हैं तो पार्टनरशिप भी काम नहीं कर पाता, यानी पार्टनरशिप बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब कि वो विथआउट मेंबर या विथआउट बिजनेस पर्सन के लाइव कर सकता है, यानी वो सरवाइव कर सकता है अपने बिजनेस को, ठीक है। तो आज का यही कॉन्सेप्ट था। हमने पढ़ा क्या क्या? इंट्रोडक्शन,
पार्टनरशिप के मीनिंग्स और फीचर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। Forget what they doing, keep on